आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में कहा है कि एराइल हैलाइड साधारण परिस्थितियों के अंतर्गत नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देता है, क्योंकि नीचे 4 कथन दिए गए हैं और प्रश्न में हमें 4 विकल्प दिए गए, इनमें से कोई एक विकल्प सही है। तो आइए समझते हैं। प्रश्न में कहा है कि एराइल हैलाइड साधारण परिस्थिति में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देता, इसके पीछे कारण बताना है। तो आइए समझते हैं, प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में बात की गई है एराइल हैलाइड की। तो एराइल हैलाइड क्या होता है? मुख्यतः एराइल हैलाइड होता है जैसे कि हम बेंजीन बनाए, ये हमारा बेंजीन है। तो ये जो बेंजीन है ना, बेंजीन के ऊपर कोई एक्स, ये कोई भी हेलोजन लगाओ, कोई भी हेलोजन लगाओ, उसे कहते हैं एराइल हैलाइड। तो हम उदाहरण लेते हैं कि क्लोरोबेंजीन का उदाहरण लेते हैं। बेंजीन के ऊपर हम लगाते हैं क्लोरी Cl, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है। तो आइए, क्लोरोबेंजीन ये हमारा क्लो है। तो क्लोरीन के ऊपर क्या है? क्लोरीन के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये एकाकी युग्म है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एकाकी युग्म है। तो अब क्या होगा ये समझते हैं। प्रश्न में बात की गई है, प्रश्न में कहा है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात की गई है। नाभिक स्नेही का मतलब क्या होता है? NU माइनस। हम नाभिक स्नेही को NU माइनस से दर्शा रहे हैं। तो ये जो नाभिक स्नेही है हमारा, ये इस कार्बन पे अभिक्रिया करने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा समझते हैं। प्रश्न में जिक्र किया गया है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। तो ये जो नाभिक स्नेही यहाँ पे अभिक्रिया, नाभिक स्नेही कहाँ पे अभिक्रिया करते हैं? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो, वहां पे नाभिक स्नेही क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं, प्रहार करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें, इस यौगिक में क्या है? बेंजीन है। बेंजीन क्या करता है? बेंजीन का काम है अपना अनुनादी करना। बेंजीन का क्या काम है? अनुनादी करना। तो अगर हम ध्यान से देखें, क्लोरीन के ऊपर क्या है? एकाकी युग्म है। क्लोरीन क्या करेगा? इस एकाकी युग्म को छोड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो द्विआबंध है, ये द्विआबंध टूटेगा इस तरफ। तो क्या होगा ये देखते हैं। तो जो द्विआबंध टूटेगा, तो इसको हम यहाँ पे बनाते हैं, इसकी संरचना हम यहाँ पे देखते हैं। तो द्विआबंध टूटने पे क्या होगा? तो क्लोरीन ने जब अपना एकाकी युग्म त्यागा, तो क्या हुआ आइए समझते हैं क्या होता है बाद में। क्लोरीन क्लोरीन Cl के ऊपर आ जाता है धनात्मक आवेश, और यहाँ पे द्विआबंध आ जाता है, और यहाँ पे क्या आ जाता है? यहाँ पे आता है ऋणात्मक आवेश इस कार्बन पे। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे क्या आ रहा है? द्विआबंध बन गया। ये द्विआबंध बनने से क्या हो गया? ये जो आबंध है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये जो आबंध है क्या हो गया? मजबूत हो गया। ये आबंध क्या हो गया? मजबूत हो गया। तो आप खुद समझे, जब न्यूक्लियोफाइल जिसको कहते हैं नाभिक स्नेही यहाँ पे प्रहार करेगा इस कार्बन पे, तो इसको कष्ट होगा, ये मुश्किल से प्रहार कर पाएगा। क्यों? क्योंकि द्विआबंध क्या है? मजबूत है। मतलब द्विआबंध मजबूत है तो ये टूटेगा ही नहीं, ये टूटेगा ही नहीं। तो ये नाभिक स्नेही यहाँ पे पहुंच ही नहीं सकता, प्रहार कर ही नहीं सकता, लग ही नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ पे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं हो पाती। तो आइए प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं कथन को, और कथन की पुष्टि करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें प्रश्न में दिए गए कथन को, तो पहले कथन में क्या कहा है? पहले कथन में कहा कि नाभिक स्नेही की विलंबित पहुंच। तो हाँ जी, नाभिक स्नेही की पहुंच विलंबित होती है। तो हमारा पहला कथन सही है। नाभिक स्नेही की विलंबित पहुंच क्यों होती है? क्योंकि वहां पे कार्बन और एक्स के बीच में क्या आ जाता है? द्विआबंध आ जाता है। तो आइए दूसरे कथन पे चलते हैं। दूसरे कथन में क्या कहा है? दूसरे कथन में कहा है कि कार्बन वाहक हैलोजन परमाणु sp3 संकरित होते हैं। तो हमारा दूसरा कथन गलत है। हमारा दूसरा कथन गलत है। sp3 संकरित नहीं होते, sp2 संकरित होते हैं। आइए समझते कैसे। अगर हम ध्यान से देखें, तो ये हमारा जो कार्बन है, कितने एकल आबंध बना रहा है? 1 2 3, 3 एकल आबंध बना रहा है। तो कितने, क्या संकरण होगा इसका? sp2 होगा। लेकिन प्रश्न में क्या जिक्र किया गया दूसरे कथन में? sp3 का। तो इसलिए हमारा दूसरा कथन गलत है। चौथे विकल्प में कहा है कि अनुनादी के कारण क्रियाकारक अणु अस्थायी हो जाते हैं। तो यह भी गलत कारण है। क्यों? क्योंकि ये कारण बहुत गलत है। क्योंकि असली कारण क्या है कि नाभिक यहाँ पे क्या होता है? कार्बन और एक्स के बीच में क्या होता है? द्विआबंध आ जाता है, जिससे क्या होता है? ये आबंध मजबूत हो जाते हैं और ये टूट नहीं पाता, और इसलिए नाभिक स्नेही प्रहार नहीं कर पाता। आइए चौथे विकल्प में चलते हैं। चौथे विकल्प में कहा कि कार्बन तथा हेलोजन के मध्य आंशिक द्विबंध लक्षण होते हैं। तो हाँ जी, अभी हमने बात की थी, जैसा कि हमने देखा था, कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या हो गया था? द्विआबंध बन गया था। तो ये भी हमारा चौथे विकल्प में जो कथन का है, कार्बन तथा हेलोजन के मध्य आंशिक द्विआबंध लक्षण होते हैं, तो हमारा चौथा कथन भी सही है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कौन से कथन सही है? पहले और चौथा कथन सही है। आइए देखते कौन से विकल्प में दिया है पहले और चौथे कथन के बारे में। अगर हम ध्यान से देखें, दूसरे विकल्प में क्या दिया है? पहले और चौथे कथन के बारे में। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है दूसरा विकल्प। दूसरा विकल्प, और यहाँ होता है हमारा प्रश्न हल। इस प्रश्न का उत्तर है दूसरा विकल्प। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।